हेलो, आई एम परेश सोलंकी, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर। फ्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग सीरीज में आपका स्वागत है। मैंने पहले से 1 to 4 पार्ट बनाए हुए, वो आप देख लीजिए। और ये वीडियो में बताऊंगा हाउ टू डू मार्केट रिसर्च। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हाउ टू डू प्रोडक्ट सिलेक्शन। अब आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया, जैसे कि आपको एग्रीकल्चर करना है, मशीनरी करना है, ज्वेलरी करना है, गारमेंट्स, आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया। अब आप मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा, उसको कहाँ एक्सपोर्ट करोगे, कौन सी कंट्री में एक्सपोर्ट करोगे, वहां उसकी डिमांड होगी। तो इसको जो है मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा कि कहाँ इसको भेज सकते हैं, कहाँ इसकी डिमांड है। यस, तो यहाँ पे जो पूरी दुनिया में बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज है, उसका जो पैटर्न है, उसका सिस्टम जो है वो अलग अलग है, वो आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ यूरोप की। तो यूरोप जो है बराबर, उसका पूरा पैटर्न अलग है, उसका सिस्टम अलग है। तो यूरोप में पहले तो आप फूड प्रोडक्ट वगैरह आप भेजोगे तो आपको GMP, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, GMP का सर्टिफिकेट लगेगा। आपकी प्रोडक्ट GMP सर्टिफाइड होनी चाहिए या फिर ISO इक्विवेलेंट सर्टिफाइड होनी चाहिए। और कई प्रोडक्ट में वो नहीं मांगते, बट फूड वगैरह की जैसे कि प्रोडक्ट करते हो तो आपको उसमें GMP लगेगा। तो आपने जो प्रोडक्ट किया है उसका यूरोप के जो स्टैंडर्ड है वो आपके पास है, वो आप उसको चेक कर लो। दूसरा जो है अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में फूड वगैरह करना है तो US FDA लगता है। बाकी जो है कोई प्रोडक्ट करनी है तो उसमें जो ISO इक्विवेलेंट मतलब स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट एंड रिपोर्ट लगता है, एनालिसिस रिपोर्ट लगता है, क्वालिटी रिपोर्ट लगता है अमेरिका में दूसरी प्रोडक्ट करनी हो तो। बट फूड वगैरह करना है तो फ्रेश फ्रूट या फिर जो दूसरा प्रोसेस फूड, मेनली प्रोसेस फूड में जो है लगता है US FDA लगता है। तीसरा एक जो कॉन्टिनेंट है वो है अफ्रीका। तो अफ्रीका का भी पूरा सिस्टम अलग सिस्टम है कि अफ्रीका को जो है पहले इतना डिमांड, वहां पे इतनी जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट नहीं बिकेगी क्योंकि थोड़ा गरीब कंट्री है। तो वहां पे जो इतना स्टैंडर्ड नहीं है उसके, बट आपको जो है कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट देना पड़ेगा। अगर आप अफ्रीका में बिजनेस करना चाहते हो तो कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट आपको देना पड़ेगा। तो वहां पे इतने सर्टिफिकेशन नहीं है, बट फूड वगैरह में आपको WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका रिपोर्ट्स वगैरह से काम चल जाएगा, वो लोगों ने बनाए हो। बाकी वो खुद कंट्री के खुद के इतने रूल नहीं होते वहां पे, तो वहां पे भी आप बिजनेस कर सकते हो। फिर आता है गल्फ कंट्री, GCC कंट्री। तो गल्फ कंट्री जो है वहां पे हलाल फूड वगैरह में हलाल लगता है। बाकी गारमेंट्स वगैरह करना तो इतने सर्टिफिकेट वहां पे नहीं मांगते, इतना लिबरल है, इतना प्रॉब्लम नहीं आता है। गारमेंट्स है, फर्नीचर है, उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं आता है, बट क्वालिटी प्रोडक्ट हो चाहिए, क्वालिटी स्टैंडर्ड आपको मेंटेन करना पड़ेगा। फिर आता है एशिया, इसमें क्या श्रीलंका, फिर आता है थाईलैंड, फिर आता है फिलीपाइंस, मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर। तो ये जो कंट्री है, चाइना, यहाँ पे भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसका भी कल्चर अलग है, सिस्टम अलग है। तो यहाँ पे देखो दुनिया है ना, बहुत अलग अलग चीज है। तो आप ये डिसाइड करो कि कहाँ आपको कौन सी जो मार्केट रिसर्च करना है ना आपको, तो कहाँ आपका प्रोडक्ट जा सकता है। मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। हमारे एक स्टूडेंट है मिस्टर विपिन करके, वो बैटरी बनाते हैं, कार की 2 व्हील की बैटरी बनाते हैं। उसने मुझे बताया, वो एक्सपोर्ट भी करते हैं। उसने मुझे बताया सर हमारे में कैसे प्रॉब्लम आता है, वो बनाते हैं। तो देखो इंडिया में कार की या 2 व्हील की बैटरी की वारंटी कितनी होती है, 2 ईयर्स की। अमेरिका वगैरह में, यूरोप वगैरह में कितना है स्टैंडर्ड, ये 1 ईयर में बैटरी बदल देना है, बराबर। तो यूरोप अमेरिका वाले मांगेंगे 1 ईयर बैटरी की वारंटी मांगेंगे, इंडिया वाले 2 ईयर मांगेंगे। और अफ्रीका वाले जो है उसका कोई इतना स्टैंडर्ड नहीं है, उसको तो 5 साल की वारंटी चाहिए, बैटरी की वारंटी चाहिए 5 ईयर्स की। तो बोले कि सर मैं कैसी बैटरी बनाऊं, इंडिया वाले 2 साल मांगते हैं, विदेश लाइक कोई कंट्री जो है 1 साल मांगता है, और कोई कंट्री 5 साल बैटरी की जो है। समझ में आ रहा है? तो मैन्युफैक्चरिंग डिफिकल्ट होगा ना, कि कोई वही बैटरी आप अमेरिका में नहीं भेज सकते और अमेरिका वाले अफ्रीका में नहीं भेज सकते। तो ये जो चीजें अलग अलग चीजें हैं। तो ये इस तरह से आपको जो है मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा कि कहां पे आपकी जो प्रोडक्ट है जाएगी। तो आप बेसिक पूरा मार्केट रिसर्च कीजिए, उसके बाद वहां पे बाय ढूंढिए और आगे बढ़िए। और प्रैक्टिकली आप मेरी पर्सनली हेल्प चाहते हो कि मैं आपको हेल्प करूं मार्केट रिसर्च में, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज में दुनिया घूमता हूं, तो वो आप सीखना चाहते हो तो हमारा जो ट्रेनिंग रहता है वो ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मैं डिटेल में केस स्टडी के साथ बताता हूं कि ये कैसे होता है, क्या होता है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।